बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द की फाइंडिंग ऑफ द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मैकेनिज्म्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन वाज दैट. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स क्या थी. हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, प्रोटीन एंड नॉट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल. ऑप्शन बी, डीएनए एंड नॉट प्रोटीन इज द हेरिडिटरी मटेरियल. ऑप्शन सी, प्रोटीन एंड डीएनए प्ले एन इक्वल रोल in determining the inheritance. Option D, neither protein nor DNA play a role in determining inheritance. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. की कॉन्सेप्ट इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. तो हर्शी एंड चेज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन द ईयर 1952. और ये एक्सपेरिमेंट किस पर परफॉर्म किया गया था? बैक्टीरियोफाजिस पर. बैक्टीरियोफाजिस होते हैं ऐसे वायरसेस जो सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. तो इन वायरसेस को ग्रो किया गया था दो तरीके के मीडियम में. फर्स्ट वाज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट था. एंड दूसरा मीडियम था हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट था. तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में क्या प्रेजेंट था? इट इज रेडियो एक्टिव डीएनए. एंड रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव प्रोटीन. अब जब ये वायरसेस ग्रो हो गए तो इन वायरसेस को अलाउ किया गया कि ये बैक्टीरिया को अटैक करें. अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया कौन सा था? इट वाज ई कोलाई विच इज एस्चेरिशिया कोलाई. अब वायरल कोड जब इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया बाय द बैक्टीरियोफाजिस तो वायरल कोड्स को रिमूव किया गया बाय ब्लेंडिंग. क्या किया? ब्लेंडिंग की. ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की सेल्स की. और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब हमने इन बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया था विद रेडियो एक्टिव डीएनए, बैक्टीरिया infected with radioactive DNA phages. ये बैक्टीरिया कैसे हैं? दीज आर रेडियो एक्टिव. यानी कि ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहे हैं. लेकिन जिन बैक्टीरिया को हमने इन्फेक्ट किया था विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन लेबल्ड फाजेस, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ रेडियोएक्टिव प्रोटीन फाजेस, ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिविटी को शो नहीं कर रहे थे. तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो डीएनए है ये ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया. यानी कि जो डीएनए है ये इनहेरिट हुआ है. तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? इट इज डीएनए एंड नॉट प्रोटीन. तो हमारे पास जो ऑप्शन है हम इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग क्या थी कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है ना कि प्रोटीन. ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.